वेलकम एवरीवन। हम देखने जा रहे हैं महाभारत। बहुत बड़ी गलतफहमी है महाभारत के बारे में कि महाभारत इज अबाउट वॉर। महाभारत यानी कि महान भारत का इतिहास, और जो इतिहास से नहीं सीखता वो इतिहास दोहराता है। तो हमको इतिहास से सीखना है, इतिहास की गलतियां दोहरानी नहीं है, इसीलिए हम महाभारत सीख रहे हैं। खास करके महाभारत से हम फैमिली बिजनेस के लेसन सीखने वाले हैं। सो दिस इज कॉल्ड द फैमिली महाभारत। तो आज हम देखने वाले हैं अबाउट द रोल ऑफ वुमेन इन फैमिली बिजनेस। ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि शायद एक पार्ट में कवर नहीं हो पाएगा, 3 से 4 पार्ट लग सकते हैं, पर पेशेंस रखिए। इतना वैल्यूएबल कंटेंट दूंगा, इतना जबरदस्त चीज रहेगा और कहीं सुनने भी नहीं मिलेगा, समझने भी नहीं मिलेगा ये चीज। विमेन तो खास करके देखिए, ट्रेडिशनल इंडिया में विमेन का रोल है शक्ति, एनर्जी। एनर्जी से तो दुनिया चलती है। एनर्जी के बिना कुछ चलता है? कोई गाड़ी चलती है, कोई मशीन चलती है, कोई इकोनॉमी चलती है, कोई बिल्डिंग के अंदर लाइट्स चलती है, कि कोई न्यूक्लियर प्लांट चलता है, कि कुछ भी चलता है क्या बिना एनर्जी के? उसी तरह से कोई घर नहीं चल सकता बिना एनर्जी। तो घर की एनर्जी कौन है? विमेन। वो सब चीजों को लाइव मोशन में रखती है, वही लोगों को इंस्पायर भी करती है, थोड़ा धक्का भी मारती है, थोड़ा चाटा भी मारती है, कभी थोड़ा प्रेम भी दिखाती है, थोड़ा केयर भी करती है, थोड़ा नर्सिंग भी करती है, थोड़ा डॉक्टरी भी लगाती है, थोड़ा वात्सल्य भाव भी होता है, थोड़ा प्रेमिका भाव भी होता है। विमेन इज द एनर्जी। शक्ति के बिना तो शिव भी अधूरे हैं। तो दैट इज द रोल ऑफ द विमेन। नाउ विमेन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसके आइडेंटिटी है रिलेशनशिप। अगर किसी मेल को पूछा जाए तुम कौन, तो बोलेगा मैं सो एंड सो का सीईओ, मैं सो एंड सो का फाउंडर, मैं सो एंड सो कंपनी का मालिक, मैं सो एंड सो काम करता हूँ, मेरी ये नौकरी है, मेरा ये पद है, मेरा ये पोजीशन है। और विमेन को पूछो, बोलेगी मैं सो एंड सो की बीवी, मैं सो एंड सो की माँ, मैं सो एंड सो की बहन। विमेन की आइडेंटिटी नॉर्मली उसके रिलेशनशिप से पहले आती है, and therefore they are simultaneously maintaining both the things. ऐसा नहीं है कि they are not taking part in the business decisions or they are not taking part in corporate life or in board of directors or in family council, but they primarily define their roles as the supporter, as the relationship that they have. So that is the greatness of the women. चाणक्य कहते हैं कि नहीं नारी सम रत्न, there is no jewel like a women. और jewels जो होते हैं उनको प्रोटेक्शन में रखा जाता है, इसीलिए थोड़ा ट्रेडिशनली women को प्रोटेक्शन में रखा जाता था। कहा जाता था उनको काम करने की क्या जरूरत, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो काम कर नहीं सकती। विमेन के अंदर मेन से बहुत ज्यादा साहस होता है, मेन से बहुत ज्यादा टॉलरेंस होता है, मेन से बहुत ज्यादा केयरिंग होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है। जेनेटिकली दे आर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स मोर इवॉल्व देन मेन। बॉडीली फीचर्स के अंदर भी दे आर मच मोर बेटर, स्ट्रॉन्गर देन मेन, फ्लेक्सिबल देन। दे आर कंसिडर्ड एज वीकर ओनली टू बूस्ट द मेल ईगो, अदरवाइज दे आर मच मोर केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स। और ये हमारे शास्त्रों में, चाणक्य नीति में, सब में बहुत अच्छे से क्लियरली लिखा गया है। बंगाल साइड, वेस्ट बंगाल साइड और ये सब जगह तो विमेन की पूजा होती है। मैट्रियार्चल पैटर्न भी है। विमेन फाइनेंस का भी होल्ड करते हैं, विमेन डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करते हैं, फैमिली बिजनेस में भी। मजा ले किसी पति की कि भैया पत्नी की मर्जी के बिना कोई रिस्क लेके बिजनेस चालू कर ले। और बच्चे जो है उनको प्रेरित करना कि भैया तुमको भी पिताजी को हेल्प करना है या तुम्हारे को अपना कुछ, इसमें विमेन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो सबसे पहला पार्ट में लेना चाहूंगा अबाउट विमेन इज द रोल एज ए मदर। मोनोपोली है 100%, मैन तो उसमें कभी घुस ही नहीं सकते। हाँ, ऑल इंपॉर्टेंट फंक्शन आर गिवन टू विमेन बाय गॉड। पैसे का डिपार्टमेंट लक्ष्मी को दिया, पावर का डिपार्टमेंट दुर्गा को दिया, नॉलेज का डिपार्टमेंट सरस्वती को दिया। तो आदमी क्या कर रहा है? क्योंकि उस पर इंपॉर्टेंट चीजों के लिए भरोसा तो है नहीं, ईश्वर को भरोसा नहीं है, तो हम तो बहुत छोटे मोटे लोग हैं उस पर कमेंट करने के लिए। लेकिन मदर की तरह से विमेन का रोल अगर देखा जाए तो मुझे याद आ रही है कुंती महाराज, कैसे पांडवों को उसने वैल्यूज के साथ बढ़ा के, भाई अपना वैल्यूज कभी मत छोड़ना, धर्म संकट प्रॉब्लम कभी भी कुछ भी आएगा, वैल्यूज पे टिके रहे। तो अर्जुन को भी ऐसा लगा कि भाई मैं राज्य प्राप्त करने के लिए इनको क्यों मारूं, जहां तक हो सका युद्ध भी टाला। बाद में कोई कारण था कि भाई युद्ध करना ही पड़ा, वो अलग बात है, पर वो संस्कार जिसके दिए हुए थे, जिसके कारण पांडव बने, वर्ल्ड फेमस बने, कुंती के दिए। सीता ने जो अपने संतानों को, लव और कुश को जो संस्कार दिए थे, उसके कारण वो तो अपने पिता से भी जब मौका आया तो उससे भी लड़ गए और हनुमान जी को भी बंदी बना लिया। शिवाजी को किसने ट्रेन किया था? उनकी माँ ने। और उसी तरह से मॉडर्न जनरेशन के अंदर भी जो भी माएँ हैं उनका जो रोल है वो बहुत एक्सेप्शनल है। विदाउट स्ट्रॉन्ग मदर्स देयर कैन नॉट बी स्ट्रॉन्ग मेन हु विल डू बिग थिंग, बट मेन डू द वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्पिरेशन गिवन बाय देयर मदर्स और वाइफ और समटाइम्स डॉटर। तो वेलुमणि जी का एक और फेवरेट डायलॉग है, वो बोलते हैं दैट व्हेन ए मैन वांट टू वेंचर इनटू द बिजनेस एंड थिंग, वाइफ बिकम्स द फर्स्ट सेक्रेटरी। उसके सपोर्ट के बिना कुछ होता नहीं। कहीं कहीं पे जब आदमी को फेल होने होता है तो सेक्रेटरी बिकम्स द वाइफ। खाली मजाक में बोला था। खैर, अब मदर के लिए मॉडर्न एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। ट्रेडिशनल एग्जांपल तो बहुत दिए मैंने विमेन के रोल के बारे में। मॉडर्न एग्जांपल्स में हम देखेंगे तो कोकिलाबेन अंबानी मेरे दिमाग में सबसे पहले आ रही है। दोनों भाइयों का झगड़ा सल्टाना किसी दुनिया के बड़े से बड़े वकील का काम नहीं था। कोकिलाबेन ने बीच में आके दोनों के बीच में जो भी है वो एक सल्टारा किया, दोनों के बीच में जो भी एक प्रॉपर डिवीजन किया। इंदिरा नूई आप सब जानते हैं, पेप्सिको की सीईओ है और साथ साथ में फैमिली, और ये दोनों बैलेंस कर रही है। बड़े बड़े दूसरे एग्जाम्पल्स है, विनीता गुप्ता है, लीना नायर है, ये अपने ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क लाइफ बैलेंस कैसे लाना है, इसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। अनगिनत ऐसे एग्जांपल्स हैं मॉडर्न टाइम्स के अंदर भी कि हाउ विमेन एज मदर्स प्ले द इंपॉर्टेंट रोल। आगे हम देखेंगे हाउ विमेन एज ए वाइफ प्ले इंपॉर्टेंट रोल, विमेन एज ए सिस्टर प्ले इंपॉर्टेंट रोल, विमेन एज ए डॉटर प्ले इंपॉर्टेंट रोल। तो विमेन का बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट लाइफ एंड आइडेंटिटी इज दे डिफाइन थिंग्स ऑन बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप। उनके अंदर एक इमोशन और लॉजिक का बहुत बढ़िया बैलेंस होता है, जो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास भी लेके आ सकते हैं। बिजनेस के, फैमिली के, स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए भी उनका एक पर्सपेक्टिव लेके आ सकते हैं। फैमिली में किस तरह से चीजें आगे जानी चाहिए, कैपिटल कैसे री इन्वेस्ट होना चाहिए, बच्चों का कैरियर पाथ और ग्रोथ कैसा होना चाहिए, किस तरह से स्टेक होल्डर्स को कैसे क्या डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, वो सब चीजों के अंदर विमेन का पर्सपेक्टिव फ्रॉम द फैमिली काउंसिल साइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच मेंटेन्स द फैमिली बिजनेस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। आज की डेट में ज्यादा पढ़ लिख भी गए हैं विमेन। ट्रेडिशनली तो खाली थोड़ा बहुत वो लोग थोड़ा सपोर्ट करते थे, मतलब जैसे राजा अगर जा रहा है लड़ाई पे तो उसको खाली तिलक निकालना, लेकिन उसके बाद में थोड़ा फाइनेंस में भी पार्ट करने लगे। और आज के टाइम पे तो वो लोग एक्टिव डिसीजन मेकिंग के अंदर आ गए हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ गए हैं। तो विमेन के रोल को किसी तरह से निग्लेक्ट करना, यानी कि अपने फैमिली बिजनेस को बिरेफ्ट रखना फ्रॉम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंट इनपुट्स दैट वी कैन गेट फ्रॉम देम। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको बराबर अच्छे से सम्मिलित किया जाए, ताकि फैमिली बिजनेस हमारा जनरेशन जनरेशन बहुत अच्छे से स्मूथली और मस्त पूरे कॉमन स्ट्रेंथ के साथ, कलेक्टिव स्ट्रेंथ के साथ, फैमिली स्ट्रेंथ के साथ आगे जा सके। हमारा अगला वीडियो है फैमिली महाभारत सीरीज में द रोल ऑफ विमेन एज ए वाइफ।